अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई दोस्तों ने पूछा है कि क्या न्यूरो साइंस क्या कहती है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं लाइक चैट जीपीटी है और बहुत से टूल्स हैं, क्या ये इंसान को रिप्लेस कर देंगे? क्या इंसान की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसका मैं आंसर करूं एक ही लाइन के अंदर, तो वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि इंसानी दिमाग जो है वो कितना क्रूशल है और चैट जीपीटी का क्या रोल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पहले इंसानी दिमाग की बात करता हूँ। देखिए, इंसानी दिमाग के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और इंसानी दिमाग की जो खूबी है इन सेल्स की वजह से वो ये है कि जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसके कनेक्शंस बनते हैं और इसके अंदर जो लर्न करने की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। यानी कि आप दुनिया के अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कुछ सीखना चाहें, कुछ भूलना चाहें, को अनलर्न करना चाहें, नई स्ट्रेटजी सीखना चाहें, तो आपके अंदर ये कैपेसिटी है। यानी कि इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशंस एक तो स्टोर हो सकती हैं और ये क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, आइडिया जनरेट कर सकता है, जैसे कि चैट जीपीटी भी इसी दिमाग ने बनाया। सबसे बड़ा जो इसकी इम्पोर्टेंस है, चैट जीपीटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल, वो जो उसने दिमाग को नहीं बनाया, दिमाग ने ही वो चीज़ें बनाई। अब मैं कंपैरेटिवली इसको एनालाइज करता हूँ। देखें, जैसे मैंने कहा कि चैट जीपीटी जो है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक लाइब्रेरी की तरह, एक डाटा है, एक कैलकुलेटेड चीज़ें, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं, एक लिमिटेड डाटा है। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, जब आप उससे कोई चीज़ पूछते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस को कैलकुलेट करके आपको उसी में से आंसर देता है, कोई नई चीज़ नहीं बनाता। अगर ह्यूमन माइंड ने कोई चैट जीपीटी के अंदर कोई चीज़ नहीं रखी तो वो आपको आंसर नहीं देगा। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी टूल जो है वो एक लाइब्रेरी की तरह और एक कैलकुलेटर की तरह, या मैं इसको कहूँ कि चैट जीपीटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है वो एक पैरेट की तरह, तोते की तरह, इंसान के माइंड की तरह नहीं। जो चीज़ आप उसमें फीड करेंगे वही उसी में से वो चीज़ आपको निकाल के देगा, कोई नई चीज़ आपको नहीं देगा। आप जो चीज़ उसको फीड करेंगे वही चीज़ निकालेंगे। हाँ, इसके बावजूद फ़र्ज़ करें मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि चैट जीपीटी के अंदर दुनिया जहान की सारी इन्फॉर्मेशन भी डाल दी जाए ना, तो फिर भी इंसानी दिमाग को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? चैट जीपीटी से जो काम लेना है ना, वो इसने लेना है, दिमाग ने लेना। फ़र्ज़ करो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमारा जो काम है आसान हो गया। हाँ, मैं बताता चलूँ कि अगर आप दिमाग को इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, जो चीज़ आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको कॉमन सेंस में इस तरह नहीं लिखते तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी आपको उस तरह आंसर नहीं दे सकती। यानी कि आप जैसे सोच रहे हैं, जैसे प्लान कर रहे हैं, हो सकता है वैसा आंसर ना आए। क्यों? कि आपने हो सकता है जो लिखने में या आपकी जो कॉमन सेंस है उसमें कहीं कमी हो। इसका मतलब है जो आप दिमाग जिस तरह आप लिखेंगे, इसको प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। यानी कि अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है उसके अंदर जिस हिसाब से लिखेंगे वैसा ही आंसर आएगा। इसका मतलब स्टिल आपका जो दिमाग है वो पावरफुल है, वो नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है, नई चीज़ें बना भी सकता है। तो सादा लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँगा कि चैट जीपीटी आपका काम तो आसान कर सकती है, कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकती, वो आपके दिमाग ने ही करना है। यानी कि जो चीज़ आप चैट जीपीटी से चाह रहे हैं, अगर आप ट्रू सेंस में एक नॉलेज रखते हैं तो वो चीज़ लिखेंगे, अगर वो लिखेंगे तो वो वही आंसर आएगा। इसका मतलब है आपके अंदर वो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपने चैट जीपीटी से क्या लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चैट जीपीटी कभी भी इंसानी माइंड को रिप्लेस नहीं कर सकती। और आखिर में मैं आपको सिंपल यही कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी टूल इंक्लूडिंग चैट जीपीटी वो एक टूल हो सकता है, वो माइंड नहीं हो सकता। माइंड का अल्टरनेट कोई भी नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी एडवांस
कोई एआई का टूल आ जाए। तो सिंपल कि इंसानी दिमाग की कोई रिप्लेसमेंट नहीं। थैंक यू। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।